हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स। तो अब हम जो है देखेंगे कि गीता के उपदेश का आपके एथिक्स जीएस पेपर 4 में कैसे आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, दिस इज द मेंस 2020 क्वेश्चन। What teachings of Buddha are most relevant today and why? Discuss. Okay. So गौतम बुद्धा की कौन सी टीचिंग्स जो है आज की डेट में रेलेवेंट है, ये सवाल यूपीएससी ने किया गया था। Now I can frame this question in this way also. What teachings of Gita, okay, are most relevant today and why? तो गौतम बुद्धा ने जो टीचिंग दी थी उसी प्रकार गीता से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एंड वी कैन रिप्लेस गौतम बुद्धा विद गीताज उपदेश ऑल्सो। और अब हम देखते हैं कि गीता से हम वाकई क्या सीखते हैं, विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज वेल एज इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। ओके, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन से लेके आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क तक सब जगह जो है गीता के जो उपदेश हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। सो हियर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो। नाउ गीता हैज़ गिवन अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल लेसन्स, and those lessons are very much applicable in your administrative work. Okay, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, राइचुअस एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, राइचुअस एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए जो पब्लिक सर्वेंट हैं, ओके, नाउ देयर आर सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, देयर आर सम सेट ऑफ वैल्यूज विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट. A public servant, what should be the set of values that a public servant should have so that he can deliver, okay, फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑल, कि आम जनता के लिए, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो अच्छे से डिलीवर कर सके। तो पब्लिक सर्वेंट के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए? नाउ हियर आर सम सेट ऑफ वैल्यूज विच आर मेंशन्ड इन गीता। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली राइट these values by naming that Gita mentions about them. Okay, so virtues such as unagitated mind, firm mindedness, disinterestedness, contentment within one's own duty, indifference to pleasure and pain, being the same towards friend and enemy, and towards honor and disgrace. Okay, so ये चीज बोली गई है। तो सबसे पहले unagitated mind. So basically public servants, they are expected to come out with rational solutions. उनको rational solution देने होते हैं। Okay, they have to take decision decision for the society, on behalf of the society. वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं, वो दूसरों के लिए डिसीजन ले रहे होते हैं, और उनके एक गलत डिसीजन को काफ़ी जो है नुकसान पहुंच सकता है। नाउ वन रॉन्ग डिसीजन कैन एंड अप, ओके, और आप जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो दैट्स वाई इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे शुड हैव अनएजिटेटेड माइंड। ओके, अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट a sense of contentment. What does it mean? It means that they have to move away from the physical desires. Okay, वो तृप्ति जो है आपको अपने काम में मिलनी चाहिए, आपको अपनी ड्यूटी के अंदर जो है वो सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। फिजिकल डिजायर से नहीं कुछ होता। ओके, आप जो है फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है ना, मेटीरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस के साथ आगे नहीं चल सकते। सो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम कि ड्यूटी में ही वो खुश रहें, ठीक है ना। कंटेंटमेंट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द ड्यूटी इटसेल्फ। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इंडिफरेंस टुवर्ड्स प्लेजर एंड पेन। ओके, सो अगर आप में प्लेजर की चाहत रहेगी तो पेन भी साथ साथ आएगा। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द प्लेजर, पेन भी दूर रहेगा। वट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट sometimes corruption can be a tempting thing. Okay, so if you are keeping yourself away from the pleasure of corruption, the pain which might be the outcome of that corruption, that can be avoided. उस corruption के उस pain को आप avoid कर पाओगे अगर आप उसके pleasure से अपने आप को दूर रख पाओगे। तो this is the important lesson that they have given. Okay, now there is a concept of dharma. Through the concept of dharma, Gita also identifies the essential ideas and the governing principle of our cultural life through Karma Yoga and Jnana Yoga. Okay, Karma Yoga and Jnana Yoga. Now, अब हम बात करते हैं तो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये अलग अलग प्रकार के योग बताए गए हैं। ओके, पीपल सम हैव डिवोशन, ओके, वो उनकी भक्ति में डिवोशन होती है तो वो भक्ति योग की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, भजन करते हैं। ज्ञान योग, okay, so as a public servant you have to keep yourself updated. As a public servant you should go for karma yoga. आपका काम, आपका ड्यूटी
यही आपका कर्म होना चाहिए। ओके, एंड ड्रॉइंग सेटिस्फैक्शन विद इन योर ड्यूटी, ड्रॉइंग सेटिस्फैक्शन विद इन योर ड्यूटी, ओके, वही आपको कंटेंटमेंट भी लेके आएगा और वही आपका कर्मयोग भी बनेगा। ओके, इधर उधर जाने की बजाय आप अपनी काम को ही अपनी पूजा बना के रखिए, ठीक है ना, वही आपकी भक्ति है। कर्मयोगी यही करता है। ओके, फल की इच्छा ना करना, सिर्फ कर्म करते रहना। दिस इज द वैल्यूएबल लेसन दैट यूपीएससी हैज, दैट गीता हैज गिवन, एंड डेफिनेटली इन यूपीएससी प्रिपरेशन ऑल्सो ये चीज एप्लीकेबल है। देखो, आप ज्ञान अर्जित करे बिना, ओके, मीन्स विदाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. So there, this ज्ञान योग is having some application for you, and definitely आपको कर्म तो करते ही रहना है, कर्म तो आपको करते ही रहना है. Okay, so this is how ज्ञान योग कर्म योग will pave the way for clearing this exam. तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. So this is the lesson which is applicable for you also, for the UPSC aspirant as well as for the public servants who are already in service. Okay, और उसी से ही आपको truth और joy, truth and joy, okay, this will be the outcome for you. This will be the outcome for you without desiring any other pleasure. If you are going for कर्म योग ज्ञान योग, आप जो है सत्य की तरफ आगे बढ़ जाओगे. So this is the valuable lesson that has been provided. Okay, ये unattached performance जो होगी आपकी without desiring any outcome, without desiring any outcome, if you are going ahead with your कर्म योग and ज्ञान योग, definitely आपको आपका टारगेट भी अचीव होगा. ओके, और यही चीज गीता कहती है. नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम गीता. ओके, सो दैट इज समदर्शिना concept. Okay, समदर्शिना concept means treating others as equal. So as a public servant you have to give service to different sections of the society. आप कहीं पे impartiality नहीं कर सकते हो. You have to treat them as equal. ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी. Environmental ethics. Okay, again, so you have to treat your animals and plants equally. सबके ऊपर आपको बराबर ध्यान देना होगा. You have to give importance to them also. So right now climate change is going on, okay, and without environmental ethics and without this value, this lesson of treating animals and plants as important as humans, we cannot fight with climate change. आप उसके साथ नहीं लड़ सकते. And again, here also Gita is directing you, Gita is helping you out. यहाँ पे भी गीता आपको ये चीज सिखा रही है. So you can definitely use the principles of Gita, okay, in your answers as well as in your life. And after clearing this exam, this can be the guiding principle in your service also. So friends, once again, happy Janmashtami. आप जो है इन चीज़ों को सीखें. Thank you very much.